साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सही मायने में कहिए, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी बड़े चैनल को चला रहा होता ना, तो सुबह से रात तक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चलाता। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं देंगे इस्तीफा। जी हां, नहीं देंगे। अब आप पूछते रहिए क्यों नहीं देंगे। सवाल यह है कि वो देने क्यों वाले थे, लेकिन यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर ऐसा माहौल कैसे बन गया? आप जानते हैं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लगातार मेल कर रहे हैं लोग, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर करके पूछ रहे हैं कि क्या सही में 19 तारीख को मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। सही मायने में कहिए दोस्तों, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा से लेकर के रवीश कुमार, सबका सपना टूट गया है। हार मान ली। अब हार मानी या नहीं मानी ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस समय बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे थे, ये लोग दोपहर 2 बजे तक कह रहे थे, 2 बजे तक, सुनिए, जब ये पूरा क्लियर हो चुका था तब भी कह रहे थे कि बिहार में तेजस्वी यादव प्रचंड जीत हासिल करेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, यह मामला दोस्तों बड़ा गंभीर है और आज मेरी एक शिकायत भी है। यह पूरी खबर एप्स्टीन फाइल्स पर है, अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स पर। क्या है यह पूरा मामला, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में, और साथ ही मैं कांग्रेस के एप्स्टीन फाइल्स को दिखाऊंगा। किसी ने नहीं दिखाया होगा। पिछले एक आध हफ्ते में मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है दोस्तों, वही एप्स्टीन फाइल्स है। मैं उससे भी बड़ा भारत में, जिसका सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ाव है, मैं उसका आपको दिखाऊंगा, एप्स्टीन फाइल्स। और एक शिकायत आपके सामने रखता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भाजपा से शिकायत है मेरी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, लीगल सेल में जरा सी भी शर्म है तो उन लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। अमेरिका के सेक्स स्कैंडल से जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। आज जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आज भाजपा के लिए कीजिए, पहुंचाइए, आपका क्या फर्ज बनता है। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा। और जो हमारा गीत है दोस्तों, मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी पर जो हमने HB मेलोडी में बनाया, वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। आप लोगों ने जिस तरीके से इसे देखा, पहुंचाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, कई लोगों के मैसेज मुझे मिले। अगर आपको मिलने में दिक्कत हो रही हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहे तो सिर्फ जय सिया राम लिखिए, बाकी आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी भूमिका दिखा देता हूं दोस्तों। यह खबर कितनी बड़ी बना दी गई, किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन मेरे पास जिस तरीके से फोन आ रहे थे, तब समझ में आया कि यह लेफ्ट लिबरल गैंग कर क्या रहा है। पहले आप देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बड़ा नाम है ना, बड़े बड़े संपादक रहे हैं सारे लोग। क्या लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री के घर हलचल तेज, बड़ी खबर आ रही है, संकट, सांसदों को बुलाया, इस्तीफा देने वाले हैं क्या। और फिर आप जाइए इस 4 PM में, देखिए, यह आदमी हर दिन PM मोदी से इस्तीफा देता है, दिलवा देता है। कुछ ही घंटों में मोदी का इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। रोज 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 दोस्तों, जो इनके व्यूअर्स है ना, पता नहीं क्या खा करके देखते हैं, भांग पी करके देखते हैं, क्या देखते हैं, रोज मोदी का इस्तीफा दिलवा देता है। इसी तरीके से आप देखिए, पुण्य प्रसून का एक और दिखाता हूं, ये देखिए, आज रात क्या होने वाला है, सुबह तक भारत सरकार भी हिल जाएगी। रवीश कुमार का देखिए, किस किस का नाम आया, एप्स्टीन फाइल्स। और आपको दिखाता हूं, यह देखिए, 19 दिसंबर को लेकर क्यों बेचैन है सरकार, क्या फंस सकते हैं मोदी के मंत्री और अंबानी।
आप जानते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा एप्स्टीन फाइल्स क्या है। अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी है, इसमें दस्तावेज है, तस्वीरें हैं, वीडियो है, और नाबालिग बच्चियां। सबसे बड़ी बात, आप उसको लेकर के मोदी का नाम जोड़ रहे हैं, क्या आधार है आपके पास? एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, एप्स्टीन फाइल्स की 68 तस्वीरें खुलते ही अचानक बीजेपी दिग्गज नेता गायब, हड़कंप। मोदी जी की तस्वीर लगा दी, अमित शाह की तस्वीर लगा दी। और देखिए, ये देखिए, ये कौन है? डॉक्टर राकेश पाठक। महामानव का तख्ता पलट करने वाली फोटो इंटरनेट पर छा गई। एप्स्टीन फाइल्स फेज 1। दोस्तों, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना, ताकि ये वीडियो अभी कांग्रेसियों से ज्यादा भाजपा के नेताओं तक भेज दीजिए। आपके प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम, जो लीगल सेल देखता है, सरकारी लोगों को देखनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे भी हैं, हमको गुस्सा आ रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश चल रही है। एक महिला का दिखाता हूं, बहुत बड़ी पत्रकार बनती हैं, क्या लिखा है देखिए। सेक्स की तस्करी करने वाले एप्स्टीन का मोदी से कनेक्शन, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आप जानते हैं दोस्तों, ये सिर्फ इमेज को खराब करने की बड़ी कोशिश है, बड़ी साजिश है। इसी का ये नीलू व्यास हैं, इनका एक और दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। एप्स्टीन फाइल्स के 550 पन्ने डिलीट, अभी कनेक्शन जोड़ रही थी, अब ये कह रही हैं कि पन्ने डिलीट हो गए, मोदी का भी नाम गायब हो गया, मोदी, उनके मंत्रियों के नाम भी गायब। क्या है राज? कैसे बदनाम करते हैं बता रहा हूं आपको। अभी कह रहे थे कि मोदी का एक अधिकारी फंस गया, इस्तीफा भी करवा दिया, फिर बाद में बोलते हैं कि वापस ले लिया। कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। इतना बड़ा बड़ा झूठ। ये देखिए, एक और आपको दिखाता हूं, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम आ रहा सामने। ये मीनू जैन है, कौन है भगवान जाने, सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम। ये देखिए डीबी लाइव, एप्स्टीन फाइल्स में आया पीएम मोदी का नाम। एक आपको और दिखाता हूं, मैंने कई सारे निकाल लिए हैं दोस्तों, ताकि आपको अंदाजा हो कि मेरे पास फोन क्यों आ रहे थे। अगर आप इससे अनछुए हैं, अगर आपको नहीं पता, तो ये बहुत बड़ी खबर है, इन लोगों ने बनाई है। एक और देखिए, सत्य हिंदी, एप्स्टीन फाइलें खुली, सामने आया मोदी अंबानी का नाम, सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, और दो दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये बड़े पत्रकार बनते हैं, प्रधानमंत्री बदलने की भविष्यवाणियां, फंस सकते हैं कई मंत्री, सेलिब्रिटी। कुछ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं दोस्तों। एक आखिरी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, विवाक मुकेश, ये भी वही काम कर रहे हैं। एप्स्टीन के मेल में मोदी पुरी के नाम अमेरिका करेगा मोदी सरकार को ब्लैकमेल। सपनों में घर बनाया, घर में सब कुछ बनाया, और सब कुछ वहीं कर लिया। ये ऐसे आदमी है। अच्छा, दूसरा आप देखिए, आपको एक बहुत गजब की चीज बताता हूं, अभी टू विंडो में दिखा रहा हूं दोस्तों। एप्स्टीन फाइल्स जब रात को खुला ना, तो उसमें बिल गेट्स का नाम आया। अब ये कांग्रेसियों का जो इकोसिस्टम है, वो बिल गेट्स और मोदी जी की तस्वीर लगा दिया। अब मोदी जी को बदनाम करना ही है, लपेटना ही है, तो कैसे लपेटे? तो इधर के इकोसिस्टम ने दूसरी तस्वीर की। अगर बिल गेट्स के साथ बैठने से ऐसा हो रहा है, तो बिल गेट्स के जवानी के दिनों में कौन है उसके साथ बैठा हुआ? यह भी तो देखिए, कौन बैठा है दोस्तों। ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है, वो भी जानना जरूरी है। पहले बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार जो बीती रात है दोस्तों, करीब 2:30 बजे अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन, नाम है इस शख्स का, उससे जुड़ी दस्तावेजों की एक बड़ी खेप जारी कर दी है। जानते हैं कितना दस्तावेज है? 3 लाख दस्तावेज।
5 सेट में 3 लाख दस्तावेज, रात के करीब 2:30 बजे। इन फाइलों में किसका नाम है मैं बताता हूं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अभिनेता क्रिस टकर, प्रिंस ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसी चर्चित हस्तियां शामिल हैं दोस्तों। अब आपके मन में सवाल उठेगा, कौन है ये जेफरी एप्स्टीन? क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स? ये जेफरी एप्स्टीन दोस्तों अमेरिका का एक फाइनेंसर, अय्याश आदमी, अय्याश, अमीरों में भी सबसे अमीर, एकदम अय्याश आदमी। क्या नहीं है था उसके पास? सब कुछ। अपना आइलैंड, प्राइवेट शानदार जेट, अमेरिका के कई शहरों में, न्यूयॉर्क, पेरिस, आलीशान हवेलियां। जेफरी एप्स्टीन, आप जानते हैं शुरू में क्या था दोस्तों? यह व्यक्ति सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। फिर उसने फाइनेंस की दुनिया में काम करना शुरू किया, लोगों के फंड मैनेज करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ उसने अपने संबंध बनाए और एक समय ऐसा हो गया कि इसके पास इतना फंड इकट्ठा हो गया, क्योंकि अमीर लोग तो हैं ही अमेरिका में। अब उसके सारे फंड को इकट्ठा करके कि हम मैनेज करेंगे, हम सारा काम करेंगे, ये भी बड़ा आदमी बन गया। अब उसको कैसे लुभाएगा? धीरे धीरे उसने बड़े बड़े प्राइवेट आइलैंड खरीदे, तमाम चीजें, अय्याशी का हर सामान। जो अमेरिका के बड़े बड़े राजनेता हैं, जिसमें बिल क्लिंटन भी है, यह भी बात बता देता हूं, उनसे संबंध बनवाए। और पता, अपने प्राइवेट जेट में जब बिल क्लिंटन को बिठाते थे तो जो धनिक लोग हैं वहां के, उनको बोलते थे जिस सीट में बैठे हो ना, यहीं अमेरिका का राष्ट्रपति बैठता है। ऐसे धौंस जमाता था। अब इसके बाद उसने दूसरे धंधे में कदम रखा, एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, अय्याशी का महल, और वहां पर कम उम्र की लड़कियां, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उसको ले जाने लगा। मसाज के बहाने बुलाता और जबरदस्ती करके वहां पर वो धंधा करवाने लगा, पूरा सेक्स रैकेट चलाने लगा। और वहां पर सारे बड़े अमीर, जो अब नाम तो धीरे धीरे आ रहे हैं। यह मामला दोस्तों पहली बार 2005-06 में खुला, जब फ्लोरिडा में उसके खिलाफ आरोप लगे। 2008 में उसको सजा मिली, 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहा, लेकिन वहां भी जस्टिस को मैनेज कर लिया, वहां की जुडिशियरी को मैनेज कर लिया, और उसको दिन में पूरा दिन बाहर रहने को मौका मिला, रात में रहो, सेटिंग कर ली, कारोबार भी चलने लगा। अब वो समझ गया कि हमको कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर से 2019 में न्यूयॉर्क में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम इस मामले में शामिल थे दोस्तों कि उसकी वही मौत हो गई, रहस्यमय तरीके से। अच्छा, जैसे मौत हुई ना, आप देख लेंगे ना, उसको बाद में बताया गया कि सुसाइड कर लिया। सुसाइड की जगह ही नहीं है, लटकने की जगह नहीं है, सुसाइड करेगा कैसे? कोई वो बना हुआ है, बस उसी में एक पतली सी रस्सी या कपड़ा बांध करके उसको दिखा दिया, सुसाइड हो गया। इतना मिस्टीरियस चीज है दोस्तों। लेकिन ये जांच हुई, FBI ने जांच की, और इसमें हजारों लाखों तस्वीरें, वीडियो, बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटीज, और सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की फहरिस्त शामिल है। ये है एप्स्टीन फाइल्स। अब इसी में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच लड़ाई हुई थी ना, तो एलन मस्क ने एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया था, बोला था हम खुलासा कर देंगे। बाद में पीछे हट गए, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये कोर्ट में भी गया। डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन के साथ कई तस्वीरें वायरल होने लगी। जब दबाव पड़ा तो अमेरिका की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अब इस एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करना पड़ेगा। और मजे की बात देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है ना, उन लोगों ने भी साथ दिया कि हां इसको बाहर आना चाहिए। मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करता हूं, जैसे लोकसभा है ना, वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, 427 लोगों ने फेवर में वोट किया और एक ने विरोध में, सिर्फ एक ने। सेनेट की बात करें तो उसने
तुरंत पास कर दिया सर्वसम्मति से 18 तारीख को, और 19 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और यह लिखा कि 30 दिनों के भीतर इसको सार्वजनिक किया जाएगा, यानी 19 दिसंबर, जो बीती रात का समय था दोस्तों। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिलीज कर देंगे सारा? उसने डिलीट करना शुरू किया। उसको पता है कि दूसरी पार्टी का जो नेता है ना, जो बाइडेन की पार्टी से हैं, ये बिल क्लिंटन, उनके भी आएंगे। अब दोस्तों यही मामला अमेरिका में और पूरी दुनिया में बवाल मचा रहा है। लेकिन भारत में जो ये लोग हैं ना, गैंग, कैसे अपनी दुकान चलाने के लिए मोदी जी का नाम जोड़ते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। कई लोग हरदीप पुरी का नाम लेने लगे क्योंकि उस समय अमेरिका में थे। उनका भी कुछ होगा, कोई मेल होगा, कुछ होगा, कहीं से जोड़ दीजिए। और कुछ नहीं है तो बिल गेट्स के साथ उनकी तस्वीर है तो वो जोड़ दीजिए। अब जानते हैं किसने शुरू किया? कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान। ये कहने लगे कि 19 तारीख को भूकंप आ जाएगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, मराठी प्रधानमंत्री बनेगा। ये पृथ्वीराज चौहान, मैं बता रहा हूं कि क्यों इन लोगों की राजनीति खत्म हो गई दोस्तों, सीधे। और उसके बाद इनका एक आपको दिखाता हूं, देखिए ये ट्वीट है, क्या लिखा है? व्हाट विल हैपन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन द यूएस कांग्रेस रिलीजेस द डिटेल्स ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स। क्या हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में, बताइए। और उसके बाद संजय राउत, तो दोस्तों आप जानते हैं ये भी मास्टर आदमी है, सिर्फ टीआरपी बटोरना है। मैं 2 विंडो में दिखा रहा हूं 2 बाइट। तहसीन पूनावाला कहते हैं कि ये संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। दोनों वीडियो देखिए। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे। देखिए संजय राउत जी, मैं ये बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज 19 तारीख है, कौन सा भूकंप आया? उसका एपी सेंटर अमेरिका होने वाला था। भूकंप छोड़ो, एक्सप्लोजन छोड़ो, एक वाइब्रेशन भी नहीं हुआ है। इस तरह की बातें करते हैं हम महाराष्ट्र के लोगों को, भारत के लोगों को नाराज करते हैं। देख रहे हैं दोस्त, ये कहा जा रहा था, इसके बाद सारे उछलने लगे। खान मार्केट गैंग के लोग मोदी जी से जोड़ दिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया। मैं बार बार कह रहा हूं, इस मामले में सख्ती करनी चाहिए भारत सरकार को। लेकिन वास्तव में यह बड़ी कहानी है दोस्तों, जो आधी रात को फाइल का एक हिस्सा उजागर किया गया है। आप जानते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, गूगल के सर्गेई ब्रिन, नोम चोम्स्की और ट्रंप के सलाहकार जो पूर्व हैं स्टीव बैनन, कई प्रभावशाली लोग हैं। भारी संख्या में पासपोर्ट्स और लड़कियों की जो कहानियां हैं ना दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। हजार डॉलर में एक लड़कियों की बिक्री हो रही। जो बच्चियां हैं, बच्चियों के शरीर पर लिखे हुए हैं, कौन किसका है, क्या है, हिसाब किताब लिखा हुआ है। आप देखकर दहल जाएंगे। और जो विमान था ना, लोलिता एक्सप्रेस नाम था। लोलिता आप जानते हैं, रूस का एक उपन्यास है। जो बच्चियां होती है ना कम उम्र की, उस पर यह उपन्यास लिखा गया है। भारत में भी इसको बैन करना चाहते थे शास्त्री जी। अब यह अलग कहानी है, कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये सारे लोग जो लेफ्ट लिबरल गैंग अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भूचाल मचाए हुए हैं, क्या वो भूल गए भारत के एप्स्टीन फाइल्स को? कांग्रेस नेता जुड़ा हुआ है। बड़ी कहानी है दोस्तों। भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। अभी 2 साल पहले अजमेर 92 एक फिल्म आई थी दोस्तों। अब जानते हैं इसमें क्या कहानी है? अजमेर की जो कॉलेज जाने वाली 250 छात्राएं हैं, सबकी सब हिंदू और आरोपित किससे? अधिकतर मुस्लिम समुदाय से। कॉलेज जाने वाली 250 लड़कियों का यौन शोषण, रेप का आरोप है। आप समझिए यह मामला कहां का है? अजमेर का है दोस्तों। और जो आरोपी है एक फारूक चिश्ती नाम है। आप देखिए, आप समझ जाएंगे ये मामला कब का, मैं बताता हूं। साल 1992 के अप्रैल मई महीने का। अजमेर
अजमेर के चिश्ती घराने में ताल्लुक रखने वाला फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, ये यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी था। उसने अजमेर के एक पूंजीपति के बेटे का यौन शोषण किया, नग्न तस्वीरें उतारी, फिर धमका करके उसकी गर्लफ्रेंड को इस ट्रैप में फंसाया जो एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। फिर उसके साथ भी यही किया। फिर उसने उसको कहा कि अपनी सारी दोस्तों को लेकर आ, और एक एक करके 250 लड़कियां रेप किया गया। कभी इन लोगों ने कहा, कभी किसी से जोड़ा? अरे ये कांग्रेस के नेता ही थे। 32 साल बाद दोस्तों, 2 साल पहले फिल्म आई, तब लोगों की आत्मा कांपी। सारी हिंदू लड़कियां, ये उससे भी बड़ा एप्स्टीन फाइल्स है। समझिए, सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस उस समय। 32 साल बाद इसमें सजा हुई, लेकिन भारत की एप्स्टीन फाइल्स थोड़ी देखेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का नाम जुड़ता है, और जिसमें किसी का कुछ जुड़ाव ही नहीं है, उस एप्स्टीन फाइल से पीएम मोदी को जोड़ दिया। बड़ा शर्मनाक है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं आज का कमेंट भाजपाइयों के लिए, उनके लीगल सेल के लिए। अगर इतना ऐसा आपका लीगल सेल है तो बहुत ही घटिया है, बंद कर दीजिए। सरकार को भेजिए कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया, बड़ा दुखद है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि यूट्यूब भी इसे आगे बढ़ाए। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए। अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। अगर आपको पुस्तक मिलने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो भी आप लिख सकते हैं। साथ ही जो मेरे नया गीत है दोस्तों एचपी मेलोडी पर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसे ज़रूर देखिए, बताइए लोगों को। और मेंबरशिप का भी एक स्कोप होता है दोस्तों यूट्यूब में। जुड़िए, बनिए, लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।